अब इन सारी चीज़ों को आप एनालिसिस करें इनका, तो आपको पता चलेगा 7 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ओवरऑल सोशल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट रख रहे थे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन सोशल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट से लोग आए, बल्कि सिर्फ इतने ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, लेकिन सोशल साइंस के स्टूडेंट 1980s 90s और 2000 में जो आ रहे थे, आज उनकी रेशियो उनके मुकाबले में 10% भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेचुरल साइंसेस का। अब इनका इसके साथ ताल्लुक क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि जब नेचुरल साइंस का स्टूडेंट आता है, सोशल साइंस के पेपर करता है और उसको सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजी का नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से सीएसएस का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कभी भी 2 या 3% से ज़्यादा 3% से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं रहा। वाई? बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं सोशल साइंस के टर्मिनोलॉजी, वोकैब, कंटेंट डिलीवर करने में, और उनको चूंकि बैकग्राउंड नहीं है उनका, तो ड्यू टू दिस रीजन उनके लिए ये प्रॉब्लम रहते हैं। और बाद में एग्जामिनर के लिए मजबूरी होती है कि वो ऐसे पेपर्स को या तो वो पास ही नहीं करते या फिर वो बहुत लो जो है वो स्कोर उनके लिए रखते हैं। लम्स का एक रिपोर्ट जब मैं आप लोगों के लिए लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे नज़र से गुजरी, और लम्स के अलमनाई ने बकायदा लम्स की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। 2016, 17, 18, 19, 20 का जो सीएसएस का एग्जाम हुआ है उसमें लम्स के टोटल 28 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और 2021 के एग्जाम में लम्स के 31 स्टूडेंट एक साल में पास हुए हैं। व्हाट इज द रीजन? अगर हम देखें तो लम्स इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा सीएसएस के रिटन क्वालिफाइड जो है स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब पहले किसी ज़माने में जीसी हुआ करता था। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे आगे है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लम्स सबसे आगे है। अब लम्स के जो 28 स्टूडेंट पिछले 4 साल से सीएसएस में क्वालिफाइड हुए हैं और जिनकी एलोकेशन है, उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोशल साइंस से ताल्लुक रखते थे। उनमें से 2 ऐसे थे जिनका सिंपल ग्रेजुएशन और एलएलबी थी लम्स से, और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसकी इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस में डिग्री थी। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं या तो स्टेट के हैं या एमबीए के हैं या फिर नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट थे और कॉमर्स के स्टूडेंट थे। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि सोशल साइंसेस को चूंकि हम इतना बोदर नहीं कर रहे होते और इन चीज़ों को इंगेज नहीं कर रहे, यही स्टूडेंट जाके आगे एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं और सोशल साइंस की अप्रोचेस को मिस अप्रोप्रिएट वे से जो है वो इंगेज कर रहे हैं। 70% जो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, 20% जो है बाकी फिजिकल और इकोनॉमिक्स रिलेटेड बैकग्राउंड रखते हैं, 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैंग्वेज प्लस सोशल साइंस से आ रहे हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर आ गया, उर्दू आ गया, और ये जो लिटरेचर है, ग्रामर है, और उसके साथ आपके सोशल साइंस के स्टूडेंट। अब लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को भी कंपैरेटिवली टर्मिनोलॉजी सोशल साइंस की जो है वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू नेचुरल साइंस के, तो लिहाजा इनकी रेशो उस हिसाब से हम देखते हैं। अब अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? खैर ये काम तो एफपीएससी ने भी काफ़ी दफ़ा वार्निंग अप्रोच के लिहाज से चीज़ों को जब ये देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं, तो उसमें ये बात बता रहे होते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही वो स्टफ जो रिक्वायर्ड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा लो है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जब, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट वे से खड़े हो जाते हैं। अब ड्यू टू दिस रीज़न क्या है कि एक तो बेरोज़गारी है। अब इंजीनियर और डॉक्टर जो है चूँकि उनको जॉब्स उस तरह से नहीं मिल रही, तो वो इस वजह से भी सीएसएस में आ रहे हैं। अब दूसरा कंसर्न ये है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उनके यहाँ, तो उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बेस बना के भी वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। फिर वो जब इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारे फ्लॉस वो अपने पेपर्स में छोड़ते हैं, और इसी तरह नेचुरल साइंस के स्टूडेंट का भी यही हाल है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, अलग से एक मेहनत करनी पड़ती है। एक तो कंटेंट कवर करना तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो अप्रोचेस चल रही हैं वो ये हैं कि सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजी को कवर कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को आप होल्ड कैसे करेंगे या चीज़ों को चलाएंगे कैसे।